नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गैस की किल्लतें जो है वो आएंगी। और देखिए, ये मेरा कस्टमर केयर नंबर है और मैं इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर रहा हूँ गैस बुक करने के लिए। अभी 11वां दिन हुआ है जंग लगे हुए और ये हालात है कंपनियों की, नंबर ही आउट ऑफ रीच है। ये देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो भारत में काम करती, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और एचपी। तीन ऐसी कंपनियां हैं जो गैस कहीं ना कहीं सिलेंडर जो है वो सप्लाई करती हैं पूरे भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज ये बताया जा रहा है, जब हम बुकिंग कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये नंबर मौजूद नहीं है, नंबर आउट ऑफ रीच है। अब आप खुद ही बताइए, अगर नंबर ही आउट ऑफ रीच हो जाएगा तो सिलेंडर कहां से आएगा? जो सरकार ये कहती थी कि 70 दिन का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या तेल का है, क्या गैस का है, इनके पास स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो कहाँ है, कहाँ है वो सिलेंडर, कहाँ है वो गैस? और आज की अखबारों में कुछ खबरें ऐसी देखी गई है जिनमें ये कहा गया है कि आपके पास अगर सिलेंडर आपने लिया है तो 25 दिन तक आप उसको संभाल के चलाइए। अब ऐसे काम करते हैं, सिलेंडर को शोरूम में लगा देते हैं और इसको देखते रहते हैं, इसको चलाएंगे या देखेंगे? ऐसा ही करना पड़ेगा ना। घर की जरूरतें जो रोज की है, रोजमर्रा की जरूरतें, उज्ज्वला स्कीम चलाई मोदी साहब ने, ये कहा घर घर सिलेंडर होगा, घर घर गैस होगी, कोई भी माँ बहन जो है अपनी आंखें नहीं जलाएगी, लकड़ी नहीं जलाएगी, आंखें खराब नहीं करेगी। चलिए, लकड़ी तो आपने खत्म कर दी, लकड़ी गायब कर दी, लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये जो सिलेंडर आप देने की बात करते थे, आपने कहा था कि 70 दिन का स्टॉक हमारे पास है, ये तो 11 दिन में ही खुश हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ना, खासकर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे पास एचपी गैस का कनेक्शन है और मैं यहाँ पर बुकिंग के लिए बात कर रहा हूँ, या मैं बात करूँ तभी गैस की मैं बुकिंग के लिए फोन कर रहा हूँ, क्योंकि अमूमन मैंने लोगों से बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि बुकिंग जो है वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है? देखिए, अगर आपने एक सिलेंडर लिया है तो आपको 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर लेंगे। मैंने कल ही रात को खबर की थी, आपको बताया था कि बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने अपने होटल्स जो है आज बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने ये कह दिया कि गैस की किल्लत जो है होटल एसोसिएशन को जो है वो शुरू हो चुकी है। और वही गैस की किल्लत जो है वो अब आम इंसान, आम पब्लिक जो इस वक्त घरों में है, जो गृहिणी है, उनको शुरू होने वाली है। देखिए, अमूमन मैं आपको बता दूं, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। घर में अगर सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कहाँ से बनेगा? क्योंकि हम शहरी लोग जो हैं, वो जो शहर में रहने वाले लोग जो हैं, वो शहर में रहते हैं और एलपीजी सिलेंडर पर ही लगभग निर्भर है। बिजली आपने स्मार्ट कर दी है, बिजली आपने महंगी कर दी है, हीटर कोई लगा नहीं पाएगा, इंडक्शन कोई लगा नहीं पाएगा, तो खाना कहाँ से खाएगा? लकड़ी आपने सारी बेच दी और पेड़ पौधा आपने कोई रहने नहीं दिया, और लगातार जंगल के जंगल जो थे वो मोदी साहब ने साफ करवा दिए, क्योंकि अगर जंगल ही नहीं रहे तो लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी इन्होंने पहली बेच दी। गैस अब ये रोक रहे हैं, पेट्रोल डीजल अगर आने वाले वक्त में अगर अगर गैस रुकी है तो ऑटोमेटिकली तेल भी तो रुकेगा। और तेल का स्टॉक जो इस वक्त इनके पास है, मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टॉक, इस स्टॉक के बाद कोई स्टॉक आएगा। मैं किसी को बार बार ही कह रहा हूँ, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अमूमन इस वक्त बीत रही है, जो चीज मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एलपीजी जो गैस है, आखिरकार क्यों कस्टमर केयर के नंबर्स जो थे, हम 1 मिनट में फोन करते थे, हमारा सिलेंडर बुक होकर हमारे पास ओटीपी आ जाता था, मैसेज आ जाता था कि आपका सिलेंडर जो है वो बुक हो गया है। आज हम जब बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि वो नंबर ही मौजूद नहीं है। अब बताइए, ये तिकड़मबाजी लगाता कौन है और कौन है इसके पीछे? किस तरह से इस तरह से ये नंबर जो है बंद कर दिए गया? आखिरकार क्यों, कौन है? मुझे ये सबसे बड़ी बात मुझे ये जानना है और जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं अमूमन अब जाऊंगा और पता करूंगा कि आखिरकार क्या कुछ है और क्यों नहीं ये सिलेंडर दे पा रहे हैं। सिलेंडर देना चाहिए इनको, क्योंकि अमूमन मैंने पहले बताया आपको कि लोग जो है इस वक्त एलपीजी के लिए आगे परेशान होंगे। और परेशान क्यों होंगे? देखिए, इसमें साफ लिखा गया है घरेलू गैस है ये। अगर ये घरेलू गैस की कॉपी मेरे हाथ में है, बुकिंग नंबर, कॉलिंग, देखिए मैं एक बार फिर से आपको फिर बता दूं, ये नंबर मैं फिर डायल कर रहा हूं, आप भी सुन लीजिएगा। नंबर डायल किया है, कोई आवाज नहीं है,
कोई कुछ नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ है ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं है। सिलेंडर कहाँ से लेंगे? और ये कल तक डिजिटल 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 इंडिया की बात करते थे, सब कुछ डिजिटल करेंगे, फोन आपके फोन से सिलेंडर बुक होगा, आपके फोन से सिलेंडर घर पहुंचेगा। अब फोन से जब कॉल कर रहे हैं तो ये नंबर ही नहीं चल रहा। आप बताइए वो लोग जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि भारत कहीं ना कहीं तरक्की की ओर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरक्की हुई है हमारी इतनी अच्छी तरक्की हुई है कि हमें दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि हम भारत को 1 महीने का वक्त दे रहे हैं और 1 महीने का वक्त आपके पास पड़ा हुआ है, 1 महीने में जो आपको खरीदना है, तेल गैस खरीदना है, वो खरीद लीजिए। आप बताइए, इतने बुरे दिन हमारे आगे हैं कि हमें कोई बताएगा कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, कितने बजे खरीदना है, वो सारी डिटेल जो है वो हमें उसको देनी पड़ेगी। अब बताइए अब कौन हो रहा है गुलाम इन मुल्कों का? हम हो रहे हैं या हमारी सरकार हो रही है? पार्लियामेंट सेशन लगा हुआ और पार्लियामेंट सेशन में भी यही चीज जो है कहीं ना कहीं वहां पर यही चीज जो है विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं बहस कराई जा रही। देखिए मैंने बुकिंग के लिए किया था, अब इसके ऊपर आ गया भारत गैस, लेकिन सिलेंडर नहीं चला, बुक नहीं हुआ। भारत गैस आ गई लेकिन बुकिंग इसमें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? कौन लोग इस गैस को जो है वो ब्लैक करना चाहते हैं? मैं पहली बात आपको बता दूं, सिलेंडर ब्लैक जरूर होंगे और ब्लैक होना भी शुरू हो गए होंगे, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 909 में इसको बुक किया होगा और 960 में उनको डिलीवरी मिली होगी। ये कोताही कंपनी की होती है, ये कोताही परेशानी कंपनी की होती है जो टाइम पर डिलीवरी नहीं पहुंचा सकती है। और लोग अमूमन पब्लिक जो है वो इस वक्त, खासकर लोगों की बात करूं तो लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जंग बाहर लगी है, हमें क्या नुकसान होगा, तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन 11वें दिन आपकी कंपनी ने नंबर बंद कर दिए हैं, आपकी बुकिंग जो है वो नहीं हो रही है। मुझे पता है वहां जंग लगी है बाहर, तो हम क्या करें? अगर सरकार को जिस हिसाब से सरकार ने रेट बढ़ाया उस हिसाब से आप लोग पैसे देते गए, मैं पैसे देता गया, कभी हमने ये नहीं पूछा क्यों बढ़ा, हमने पैसे दे दिए। आज जब आपने कहा था कि 70 दिन का स्टॉक हमारे पास है, तो 11 दिन में वो 70 दिन का स्टॉक कहाँ गायब हो गया? खुद कहा था आपने, सरकार की वाणी है, सरकार की जुबानी है, सरकार ने कहा था कि 70 दिन का तेल गैस भारत के पास जो है वो स्टॉक में है। अब वो 70 दिन और ये 11 दिन कहाँ गया? अब वो 70 दिन से छोड़िए, यहाँ 11 दिनों में ही हवा जो है वो निकल चुकी है। ये हालात यहाँ पर इस वक्त जो है बने हुए हैं। आने वाले वक्त में नुकसान जो है वो होगा। मैं कोशिश करूंगा गैस के रिलेटेड कंपनियों से बात करने की, उनके पास जाने की, आखिरकार क्या कारण है, आपने क्यों ये बोला कि गैस नहीं मिल सकती, नंबर क्यों बंद किए हैं, और क्यों आप ये कह रहे हैं कि आप 25 दिन जो है वो सिलेंडर चलाइए। कई लोग ऐसे भी है जिनका 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है और उनका सारा काम ही घर का गैस पर होता है। अगर उनका 20 दिन में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वो 5 दिन क्या खाएंगे? 5 दिन ये सोचेंगे वहां जंग लगी हुई है, हम टीवी देखते हैं और हमारा पेट जो है वो भर जाएगा उससे। आप बताइए कहाँ है जम्मू कश्मीर सरकार? मैं तो जम्मू कश्मीर सरकार को पूछूंगा इस वक्त, उमर अब्दुल्ला सरकार जो इस वक्त कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उनकी बनती है, आपका काम है इन कंपनियों को खींचना। गैस कहाँ से लाएंगे? इनके इतने बड़े गोदाम है, इतने स्टॉक इन्होंने रखे होते हैं, एक वक्त में 6-6, 7-7 गाड़ी इनकी खड़ी होती है, और गैस देना क्यों इन्होंने बंद कर दिया है? कारण क्या है? बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और लोग गैस, मैंने पहले कहा था, गैस जो है जितनी खर्च हो रही है उससे कम खर्च कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके घर में आ गया तो अगर गैस सिलेंडर नहीं हो तो आप उसको चाय तक नहीं पूछ पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। नमस्कार।